नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी। रात के 10 बज चुके हैं। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर लगातार 10 डिग्री से कम है। पूरा दिन आज लगभग वही स्थिति रही है। और अभी भी मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन मैं जो है हीटर, रूम हीटर के लगभग सामने बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी मेरे ऊपर येलोविश लाइट का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो काम है वो तो करना ही है। और एक वीडियो मैंने आपको लगभग लगभग डेली लाने का प्रॉमिस किया था, जब मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने स्टार्ट किया। उसी सीक्वेंस में मैं आज फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधों के दर्द को लेके एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर क्या है, उसके कारण क्या है, और होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, मैं फॉर्मुलेशन बेस ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। वही उसी तरीके से मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, जो बहुत सक्सेसफुल रहती है हमेशा। क्योंकि आज का टाइम है जहाँ पे पेशेंट रिजल्ट चाहता है, उसको बहुत लंबे टाइम तक खींचने का मतलब, साथ में आप क्लासिक भी चलाते रहिए उसको, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीफ की रिक्वायरमेंट उसको होती है। तो उसी सीक्वेंस में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि कंधों में दर्द होना। जो हमारे कंधे होते हैं, इनमें जो मूवमेंट है उसमें किसी टाइप की रुकावट आने की जो स्थिति है, इसको अडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। और इसमें काफ़ी बुरी स्थिति कई बार देखने को मिलती है हमें, जिसमें कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई बार तो मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग शोल्डर जैसी कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई लेडीज में या मेल में या फीमेल में इस तरीके से ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन फिर भी एक तरीके से फीमेल में मैंने काफ़ी देखा है उसको, जितने पेशेंट देखे हैं। हालांकि ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि फीमेल के काफ़ी ज़्यादा जो केसेज हैं वो मैंने देखे हैं। लेकिन मेल में भी होती है, और लगभग लगभग 10% का डिफरेंस आप मान के चल सकते हैं जो मैंने देखा है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में ये साइंटिफिक पब्लिश डेटा नहीं है कि भाई फीमेल में ज़्यादा होती है। हो सकता है मेरे पर्टिकुलर रीजन में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये डेली डेली टू डेली जो लाइफ है उसको बहुत इफेक्टिव करता है, और बहुत बुरी स्थिति में कई बार पेशेंट को चला पहुंचा देता है। इसके कारण की बात है तो कारण में ऐसा कोई मेडिकल जो रिसर्च की फेटर्निटी है पूरी, वो बहुत श्योर नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर होने का कारण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इतना क्लियर है कि जो हमारा जॉइंट होता है शोल्डर का, अब आप देखिए इसमें टेंडन है, लिगामेंट है और जॉइंट है। इस पूरे को जो सराउंड करके चीज रखती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो इस इसकी जो लाइनिंग है उस वो एक तरीके से थिकंड हो जाए, मतलब उसमें उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाए, या टाइटनेस बढ़ जाए। वहाँ पे जो टिश्यूज हैं उनकी उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये हमारे जो शोल्डर का जॉइंट है इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके फ्री जो मूवमेंट होता है उसको ये नहीं होने देते। और इसी कंडीशन को हम जो है फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आप देखिए, सीधा सा बात है कि इसमें शोल्डर में पेन होगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इवन कई बार तो इसमें एक तरीके की फ्रीजिंग सिचुएशन भी आ जाती है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। और एक लेडीज पेशेंट भी मेरे याद है एक बार के, उसको जब ये इसका अटैक होता था, अटैक ही मान के चलो उसको, महीने 2-3 महीने में एक बार होता था, तो उसका जो शोल्डर है वो बिल्कुल एक जगह फ्रीज, एक जगह लॉक हो जाने की कंडीशन हो जाती थी, जो उसको मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। हालांकि फिर वहाँ पे आर्निका, ब्राइनिया, रस्टोक्सिस को बारी बारी से स्प्रे करके वहाँ पे, और बाकी मेडिसिन को देके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं रस्टोक्स और ब्राइनिया भी अल्टरनेट करके कई बार देनी होती थी। हालांकि दोनों अपोजिट है, लेकिन कई बार हमें देनी होती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तब स्थिति धीरे धीरे ठीक वहाँ पे होती थी। हालांकि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लगभग लगभग ठीक ही है। और नेचुरल जो मेडिसिनल सिस्टम है, जैसे होम्योपैथी हो गया, और आयुर्वेदा हो गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो गया, ठीक है, नेचुरोपैथी,
या कोई थेरेपी हो गई इसी स्पेसिफिक टाइप की। इसमें फिर पेन रिलीफ थेरेपी भी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। इसमें इस डिजीज को लगभग ठीक किया जा सकता है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज को बिना सर्जरी के ठीक करने की जो बात है वो कभी करती नहीं है। उनके दिमाग में हमेशा कि भाई केवल सर्जरी से ही हम इसको ठीक करेंगे, वैसी चीज वहाँ पे उनके जो प्रिस्क्रिप्शन है या सारी चीजें उसमें रहती ही। फिर बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई अंडरलाइंग डिजीज है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, जैसे वो ओवरवेट पेशेंट्स हो गए, या फिर पार्किंसन डिजीज जिनको हो गई, डायबिटीज जिनको हो गई, ठीक है, और हाइपर थायराइड जिनको हो गई, ओवर एक्टिव थायराइड जिसे हम बोलते हैं, इवन हाइपोथायराइड में भी ऐसे थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, और जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, और साथ में पार्किंसंस हो गया, टीबी के पेशेंट्स हो गए, बोन टीबी हो या नॉर्मल टीबी भी दूसरी जगह कहीं, ब्रोंकियल टीबी ऐसी भी कुछ रहे, लंग्स टीबी, वहाँ भी उन पेशेंट्स भी मतलब वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं इस डिजीज के लिए, उनको ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, और हम लोग चाहे तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे से इसको ट्रीट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सिम्टम्स को मैनेज भी कर सकते हैं उसी टाइप में। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है फ्रोजन शोल्डर का, जिसमें मैं आपको थोड़ा एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बताऊंगा, लेकिन इंटरनल भी काफ़ी अच्छे से जो है वो काम करता है। और इससे पहले मैं एक अपील करूंगा आप लोगों के लिए, अगर अब आप चैनल पे नए हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं मेरी, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि अभी बहुत लोग हैं ऐसे, क्योंकि व्यूज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं वीडियो पे, मैं देख रहा हूँ 1000, 5000, 3000 इस टाइप से हैं, लेकिन सब्सक्राइब अभी उतने नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे तभी मेरे जो भी नए वीडियो बनेंगी, प्लस जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा डेली एक वीडियो बनाने का, और कभी होगा तो या डेली 2 वीडियो बनाने का, वो तभी मिलेगा जब आप मुझको मोटिवेट करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और इसमें इंक्रीमेंट करें आप लोग। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आप ध्यान रखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरीके से इसको हम देख के चलते हैं। मैक्सिमम पेशेंट में एक शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है, कुछ में दोनों में भी मिल सकता है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन हम बात करते हैं अगर राइट साइड के शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है, राइट साइड के शोल्डर के में जो है कैप्सुलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, मतलब कैप्सूल में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है। सेंगुनेरिया कैंडेंसिस और रस्टोक्स, इसकी 30 पोटेंसी को आपस में मिक्स करना है, और एक आर्निका इसमें मिक्स करना है। सेंगुनेरिया 30, रस्टोक्स 30 और आर्निका 30, इनको एक बोतल में मिक्स करके 10-10 ml, और इसकी 5-5 बूंदे दिन में 3 बार पेशेंट को देनी है के लिए। अगर लेफ्ट साइड के शोल्डर में पेन है तो, लेकिन अब आप उसको मेडिसिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। मेडिसिन में चेंज क्या है, एक मेडिसिन चेंज होगी यहाँ पे। सेंगुनेरिया कैंडेंसिस की जगह अब हम स्पाइजीलिया 30 लेंगे। स्पाइजीलिया 30 प्लस रस्टोक्स 30 प्लस आर्निका 30, इन तीनों को आपस में मिक्स कर लीजिए 10-10 ml, और 5-5 बूंदे दिन में 3 बार पेशेंट को दीजिए, या आप खुद पेशेंट है तो लीजिए आधे कप पानी में डाल के। सिम्फाइटम 1000 लगातार हर एक 15 दिन पे हमें इसमें लेते ही रहना है। अगर किसी को दोनों शोल्डर में प्रॉब्लम है तो, सॉरी सिम्फाइटम नहीं, सिफिलिनम 1000। अगर सिम्फाइटम मैंने पहले कहीं बोला है तो उसको सिफिलिनम मान के चलना है, सिफिलिनम 1000। इसके बाद हम आगे आते हैं, अगर किसी को दोनों शोल्डर में प्रॉब्लम है तो सिफिलिनम 1000 की एक डोज तो उसको देनी है, सिफिलिनम 1000 की एक डोज, ठीक है। उसके बाद सिम्फाइटम ऑफिसनलिस 30 या 200, उसको दिन में एक बार या 2 बार हमें देना है। अगर 30 है तो दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं, सिम्फाइटम 200 है तो दिन में एक बार उसको देना है। इसके अलावा ये मेडिसिन दे दी हमने, फिर आर्निका और रस्टॉक्स दोनों को मिक्स करके 5-5 बूंदे दिन में 3 बार लेनी। यानी कि अगर दोनों शोल्डर में प्रॉब्लम है तो सिम्फाइटम की एक डोज हर एक 15 दिन पे, सिफिलिनम की एक डोज हर एक 15 दिन पे, और सिम्फाइटम 200 दिन में एक बार डेली, और रस्टॉक्स 30 और आर्निका 30 दिन में 3 बार डेली। ये दोनों शोल्डर के लिए हो गया। अब बात करते हैं अप्लाई करने की, तो अप्लाई कैसे करना है आपको। या तो आपको आर्निका का कोई ऑइंटमेंट मिल जाएगा, होम्योपैथी शॉप से मिल जाएगा, वो सबसे अच्छा है। आर्निका का ऑइंटमेंट आप ले लें, या फिर स्प्रे भी आता है आर्निका का, आर्निका स्प्रे या ऑइंटमेंट कोई भी आपको शोल्डर पे अप्लाई कराना है।
ये कंटिन्यूस आपको चलाना है, और आप देखेंगे कि शोल्डर पेन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फ्रोजन शोल्डर के केस हैं वो आपके क्लिनिक पे आके हमेशा रिजोल्व होंगे, और अगर आप पेशेंट हैं तो आपको उसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। ये सब जो है प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिस के थ्रू ही आती है।